शंकराचार्य के अपमान के मुद्दे पर छिड़ी सियासत के बीच में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कल से लगातार ये बयान दे रहे हैं कि जिन्होंने भी शिखा को टच किया है, टच करना तो अपराध है और अगर शिखा पकड़ के घसीट दिया तो ये तो घोर पाप हो गया, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, सरकार कार्रवाई करेगी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय जी हमारे साथ मौजूद हैं और उसी बनारस से आते हैं जहां के शंकराचार्य जी हैं। ये जो यूटर्न सरकार का आप देख रहे हैं, इसको किस तरीके से देखते हैं कि सरकार के एक डिप्टी सीएम उनको भगवान बता चुके हैं, दूसरे डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि ब्राह्मणों की शिखा को टच करना तो अपराध हो गया, घसीट दिया आपने तो महा अपराध होगा, इसका दंड भुगतना पड़ेगा। किस तरीके से कांग्रेस पार्टी और आप खुद इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये केवल दिखावटी चीजें हैं और ये लोगों को भ्रम करने का इन्होंने रास्ता अख्तियार किया है। महीनों बाद अब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जागे हैं। मैं समझता हूं कि जो ये लोग नाटक कर रहे हैं, नाटक बंद करें। अगर क्षमा याचना करनी है तो जिन बटुकों के शिखा खींची गई, जिन बटुकों को मारा गया, जूते मारे गए और उनके गिरवा वस्त्र फाड़े गए और जो 85-90 साल के बुजुर्ग संत को मारा गया जो स्वरूप रानी अस्पताल में एडमिट थे, उनको जूते से मारा गया, उनसे जाकर माफी मांगे। और मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपके अंदर ब्राह्मण तो है तो आप उन बच्चों के पांव पखारिए, पांव धोइए और उस जल को अपने माथे पर लगाइए, उनसे माफी मांगिए, शंकराचार्य जी से जाकर साक्षात दंडवत कर माफी मांगिए और ये दिखावा बंद करिए। और जो चीजें नाटक कर रहे हैं, ये सारी चीजें बंद करके जाके उन बच्चों से जिनके ऊपर लाठियां चली, जिनके शिखा खींचे गए, उनके जाके पांव पखारिए, उनसे जाके माफी मांगिए। अच्छा, आज 100 से ज्यादा बटुक ब्राह्मण पहुंचे उनकी आवास पर, बहुत सम्मान किया, तिलक लगाया, मिठाई खिलाई, फूल मालाएं ये सीधे सीधे मैं कहूंगा ये नाटक दिखावा है। अगर आप, मैंने कहा ना कि अगर थोड़ा सा भी आपके अंदर ब्राह्मण तो है, थोड़ा सा भी आपके अंदर अगर गैरत है, तो जिन बटुक बच्चों की चुटिया खींचकर मारी गई उनसे ना माफी मांगेंगे। आपने अपमानित किया किसी व्यक्ति को और माफी आप किसी को आप सम्मान दे रहे हैं, इसका मतलब कि नहीं, ठीक है, सम्मान सबका करिए, बिल्कुल करना चाहिए सम्मान, पर जिनका चुटिया आपने खींची आपकी सरकार ने, मतलब आपने खींचा, वो पुलिस आपके कहने पर खींची चुटिया, आपके कहने पर गेरुआ वस्त्र को फाड़ा, आपके कहने पर, आपकी सरकार के कहने पर 85 साल के बुजुर्ग, 90 साल के बुजुर्ग संत को मारा जूते से, अस्पताल में एडमिट थे, और शंकराचार्य का अपमान किया। आज उन बच्चों से जाकर उनका पांव पखारिए, उनसे जाकर माफी मांगिए और उस जल को अपने सर पर धारण करिए और उनसे माफी मांगिए। अच्छा, अजय जी, कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा कि सरकार में ही दो अलग अलग दल, देखिए मुख्यमंत्री सदन में कह रहे हैं कि शंकराचार्य ऐसे नहीं बन जाता, हर कोई शंकराचार्य नहीं बन सकता, दूसरा उन्होंने कहा कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे सीएम का पद ही क्यों ना हो, और दूसरी तरफ दोनों डिप्टी सीएम एक भगवान बता रहे हैं, दूसरे ब्राह्मणों की सेवा में लग गए हैं। तो ये क्या सरकार में कुछ अंतर? बिल्कुल तौर से सरकार के अंदर जबरदस्त तरीके से आपसी अंतर विरोध है, आपसी बहुत ही इनके अंदर मारकाट है। पर अगर सम्मान आपको करना है सचमुच, अगर आप उस शंकराचार्य का आप पद सम्मान कर रहे हैं और आप सनातन की बात कर रहे हैं और जो बटुक, जो शिक्षा ग्रहण करने वाले, जो वेद पाठी हैं, उनकी चुटिया खींची गई, तो माफी उनसे मांगिए, अब उनको जाके सम्मानित करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, तब ये समझ में संदेश जाएगा कि नहीं, आपने जाकर उनसे माफी मांगी, दम है अगर आपके अंदर तो जाकर करिए। और केवल दिखावा करना, केवल और केवल लोगों को एक नाटक करना, ये सब बंद करिए। अच्छा, आपको नहीं लगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो बिखरा हुआ कि दलित वोट बैंक, पिछड़ा वोट बैंक संविधान के नाम पे, आरक्षण के नाम पर इंडिया गठबंधन के साथ गया, उसके बाद आपने देखा कि बटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ है जैसे नारे आए, उसका इम्पैक्ट दूसरे राज्यों में भी दिखाई दिया। अब ये कहा जा रहा है कि शंकराचार्य का अपमान, ब्राह्मणों को का विवाद, उसके बाद यूजीसी, ये तमाम ऐसे मुद्दे विपक्ष के हाथ लग गए जिससे अब कोशिश की जा रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, सपा की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से कि हिंदू मतों में बिखराव हो तो आपका जो एजेंडा वो पूरा हो जाएगा। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, कोई भी मत किसी भी दल के साथ जाता है तो उसको वहाँ पर उसको लगता है कि हमारे समाज का वहाँ सम्मान होगा, हमारा वहाँ काम होगा और हमको विकास के रास्ते पर हमारे बच्चों को, हमको आगे ले जाया जाएगा। अपमानित किया जा रहा है, मारा जा रहा है, इनकाउंटर किया गया, कितने बच्चों को इस सरकार ने, योगी सरकार ने फर्जी इनकाउंटर करा दिए, लोगों के घर गिरवा दिए। आप बताइए, 600 साल पुरानी मजार लखनऊ में शामियाना शाह की मजार को आप नोटिस दिलवा रहे हो,
तोड़ो, ये क्या है? दरमंडी को तोड़वा रहे हो। बगल में मणिकर्णिका घाट पे माता अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति को तोड़वा दिया। बाबा विश्वनाथ के दरबार में आपने अक्षय वटवृक्ष को कटवा कर गिरवा दिया। 3 ही अक्षय वटवृक्ष का इतिहास है इस हिंदुस्तान में, जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ बोध गया, दूसरा बनारस बाबा विश्वनाथ के दरबार में, तीसरा प्रयागराज संगम स्थल पे अकबर ने किला बनवाया तब भी उस वटवृक्ष को नहीं कटवाया। और बनारस में मोदी आए, उन्होंने वहां पर अक्षय वटवृक्ष को आरे से कटवा कर गिरवा दिया बनारस में। वो अक्षय वटवृक्ष कहां है, ये इसका जवाब दें योगी मोदी। चलिए, बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय जी ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर वास्तव में शंकराचार्य का सम्मान करना है, बटुकों का सम्मान करना है, तो उन ब्राह्मणों से जाकर के माफी मांगनी चाहिए जिनका वास्तव में अपमान किया गया। मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24।